देखिए, जो अगर हम बात करते हैं होटल्स की, तो एचपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि हमारे होटल हैं कॉरपोरेशन के, तो उसमें तो आजकल की ऑक्यूपेंसी है अभी जून में, या हम मई एंड की बात करते हैं, वो लगभग 70-80% के आसपास चल रही है। और वीकेंड्स पे यही ऑक्यूपेंसी जो है लगभग 90% के आसपास पहुंच जाती है। और बात रही पिछले साल के कंपैरिजन में, तो आप जानते हैं कि पिछले साल जब मानसून आया तो प्रदेश में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। उस चक्कर में हमारे बहुत सारे रोड जो हैं वो बंद पड़े थे, तो टूरिस्ट का यहाँ पे आना भी पॉसिबल नहीं था। तो इस कारण जो है टूरिस्ट की काफ़ी संख्या में जो कमी आई थी, लगभग नेग्लिजिबल जिसको बोल सकते हैं, वो अब धीरे धीरे जो है पिकअप कर रहा है। अब ये गर्मी का सीज़न जो चल रहा है, जिसमें जैसे जैसे प्लेन्स पे गर्मी बढ़ रही है, वहाँ पे स्कूल्स में कॉलेजेस में जब छुट्टियां होती हैं तो नेचुरली बच्चे फैमिलीज़ यहाँ जो है पहाड़ों की तरफ घूमने आते हैं। तो अभी जो टूरिज़्म की बात करें हमारे कॉरपोरेशन में, इट इज़ इम्प्रूविंग और अच्छा चल रहा है इसमें। ऐसा अगर देखा जाए तो नेचुरली जब टूरिस्ट आता है, चाहे वो फॉरेनर्स है, इंडिया में है, इंडिया में कोई टूरिस्ट आता है, अगर यहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, रोड्स अच्छे हैं, कनेक्टिविटी है, तो नेचुरली फॉरेन टूरिस्ट में भी जो है इजाफा देखने को मिलता है। तो 85 या 95% के आसपास है। वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा, आप जैसे आप भी देखते हैं शिमला में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का रश है, काफ़ी लंबे लंबे ट्रैफिक जैम लग रहे हैं। तो ऑक्यूपेंसी वीकेंड्स पे 80-90% के आसपास चल रही है। का जाने का यही पर्पज़ है, कहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ क्या क्या कमियाँ हैं और वहाँ पे हम क्या सुधार कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे हम थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अच्छी सुविधाएं अगर टूरिस्ट को दे सकते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी पे रखा गया है। बाकी हमारे काफ़ी होटल जिसमें कि मेजर रेनोवेशन की ज़रूरत है, उसके लिए बड़े बजट की ज़रूरत है, तो हम जो उसको बाद में करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि कुछ कम पैसा खर्च करके अगर टूरिस्ट को ज़्यादा सुविधाएँ मिलती हैं और उससे हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, तो उस चीज़ की तरफ जो मेन ध्यान दिया गया। और जो हमारा स्टाफ है उसकी जो है, जो टूरिस्ट को डील करने का तरीका है, एक पोलाइटनेस है, सफाई की तरफ जो है विशेष ध्यान होना चाहिए, एक टूरिस्ट को अच्छे से हमने डील करना है। तो ये सारी चीज़ें जो एक बार जब विज़िट करते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं, और जहाँ जहाँ जो जो लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो डायरेक्शन दी जाती हैं, और जहाँ लगता है कि कम पैसे खर्च के हमारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, वहाँ फ़ंड्स भी हमने रिलीज़ किए हैं। जैसे पालमपुर का होटल है, वहाँ पे फ़ंड्स रिलीज़ किए हैं कुछ हमने। हमीरपुर का होटल कम पैसा खर्च करके हम वहाँ पे रेनोवेशन करने जा रहे हैं। बाकी कुछ बड़े होटल्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि धीरे धीरे उस पर काम करेगा, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। कॉरपोरेशन का उसमें ऐसा कोई रोल नहीं है, उसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो उसमें कार्रवाई कर सकता है, और कार्रवाई जो उनके डीटीडीओ जो टूरिज़्म डेवलपमेंट ऑफिसर वो उसमें कार्रवाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और जैसा कि मुझे अभी पता चला, वो होम स्टे को लेकर कोई एक्ट भी लाने वाले हैं जल्दी, कानून भी उसको लेकर आ रहे हैं। तो जैसे कानून आएगा तो उसको रेगुलेट करना फिर ईजी हो जाएगा। जो अगर डिफ़ॉल्टर्स हैं, अगर वो उसकी अगर कानून तोड़ते हैं, अगर कुछ टैक्स की इवेजन होती है, तो उसमें जो उस तरह से जो प्रोविज़न होंगे कानून में, उस तरह से उसमें कार्रवाई हो सकती है। जैसे किन्नौर बेल्ट जिसको बोलते हैं, किन्नौर शिमला के जो होटल्स हैं, किन्नौर है, वहाँ की अभी विज़िट ड्यू है। चंबा की तरफ जो होटल्स हैं हमारे, उस तरफ जाना है। सिरमौर की तरफ जो उस तरफ जाना है। तो इसी महीने के 10 या 15 दिन बाद तक इसकी जो है विज़िट मैंने प्लान की हुई है। डिपार्टमेंट जो है, मैंने जैसे बताया कि मेरे पास कॉरपोरेशन जो एग्जिस्टिंग हमारे होटल्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, उसको हम चला रहे हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एडीबी की तरफ से भी या डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी बड़े बड़े प्लान हैं, जिसके थ्रू कि जो आपने कहा कि हिडन जो हैं ऐसे डेस्टिनेशन, जिनको अगर थोड़ा सा भी हम वहाँ ध्यान दें तो टूरिज़्म बढ़ेगा और प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। तो उसमें सरकार का फोकस है कि इन जगहों को भी जो है डेवलप किया जाएगा फेस्ड मैनर में।